नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। जैसे कि आप सभी को पता है, शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी नई अपडेट निकल कर सामने आती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आदिम जाति कल्याण विभाग के वर्ग 2 के जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है तथा चॉइस फिलिंग करना है उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, स्कूल वाइज सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कैसे देखते हैं और चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कहाँ पर उसका ऑप्शन दिया हुआ है, इस पूरी प्रोसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पर आदिम जाति कल्याण विभाग में हम वर्ग 2 की बात कर लेते हैं। तो वर्ग 2 पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो पहले कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक सेलेक्ट करके रोल नंबर और पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे फिर आदिम जाति कल्याण विभाग पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर दिए हुए मेनू पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। इसे हम जूम करके देखते हैं। तो यहाँ जूम करके देखने पर हमें यहाँ पर थर्ड नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस डिस्ट्रिक्ट पर जाना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करके सेव करते हैं। तो हमें फोर्थ नंबर पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ हम डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमें दिए गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर दिया है 10th की मार्कशीट। हमें सबसे पहले 10th की मार्कशीट को अपलोड करना होगा। सेकंड नंबर पे दिया है 12th की मार्कशीट, तो 12th की मार्कशीट को अपलोड करना होगा। फिर थर्ड नंबर पर D.Ed या B.Ed फाइनल ईयर की मार्कशीट, जो भी आपने किया हो, D.Ed किया हो या B.Ed किया हो तो यहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करना होगा। फिर अंडर ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट, जिस रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है मैथ्स, यानी कि इनका मैथ्स सब्जेक्ट है तो यह मैथ्स की अपलोड करेंगे। और इस प्रकार जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट होगा उसकी मार्कशीट हमें अपलोड करना है। फिर यहाँ हम 5वें नंबर की बात करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट, जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना है। फिर 6वें नंबर की बात करें तो MP डोमिसियल सर्टिफिकेट, यानी कि हम MP के मूल निवासी है, यहाँ पर हम MP में रहते हैं, इसका मूल निवासी सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना होगा। इसके बाद हमें नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए उसे देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक के पदों पर नियोजन अंतर्गत दस्तावेजों को अपलोड करने के संबंध में अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे जन्मतिथि संबंधित अभिलेख, 10वीं की अंकसूची, शैक्षणिक योग्यता, 12वीं की अंकसूची, स्नातक उत्तीर्ण की अंकसूची एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता D.Ed या B.Ed की उत्तीर्ण अंक सूची अपलोड करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी निर्देशिका की कंडिका 3.2 में उल्लेखित कोई अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखता है तो उसे भी अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी आयु एवं आरक्षण से संबंधित कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उससे संबंधित वैध प्रमाण पत्र अनिवार्यता अपलोड करने, अन्यथा उसे आयु आरक्षण से संबंधित लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित संवर्ग का लाभ लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवश्यक पात्रता अर्जित की गई है तथा उसके द्वारा आरक्षण अथवा आयु छूट से संबंधित आवश्यक अभिलेख अपलोड नहीं किया जाता है तो उसे चयन से वंचित किया जा सकता है। आरक्षण अथवा आयु छूट से संबंधित दस्तावेज अपलोड नहीं करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवश्यक पात्रता अनारक्षित संवर्ग के समान प्राप्त कर रखी है, उनका विचारण केवल अनारक्षित संवर्ग में ही हो सकेगा। इसमें साफ साफ उन्होंने बताया कि जो उन्होंने अपलोड करने के लिए जितने डॉक्यूमेंट दिए उन्हें तो अपलोड करना ही है। साथ में आपको जिस प्रकार का भी आरक्षण प्राप्त है, आयु संबंधित आरक्षण हो या जिससे भी संबंधित आरक्षण हो, उसका प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपकी अभ्यर्थता नष्ट हो सकती है या आपको चयन से वंचित किया जा सकता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी आरक्षण प्राप्त है तो उसका प्रमाण पत्र आप अपलोड करें, नहीं तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है या आपका चयन से वंचित भी किया जा सकता है। तो आप सभी जिस प्रकार का भी आपको आरक्षण प्राप्त है उसके प्रमाण पत्र जरूर से जरूर अपलोड करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है स्कूल वाइज सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, यानी कि हम यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की स्कूल की और उसमें से रिलेटेड सब्जेक्ट की वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमें पहले डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिखता है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं। फिर ब्लॉक का ऑप्शन दिखता है, ब्लॉक चूज़ कर लेते हैं। फिर हमें सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है तो सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं और शो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूरे स्कूलों की लिस्ट शो हो जाती है। इसमें
सारे स्कूलों के लिस्ट, पिन कोड सब दिए हुए होते हैं। हम एक बार इसे जूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे उस स्कूल का डाइस कोड लिखा हुआ है, इससे हम उस स्कूल की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे स्कूल का नाम दिया हुआ है, फिर ब्लॉक दिया हुआ है, फिर डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, फिर वो सब्जेक्ट दिया हुआ है, और फिर वैकेंसी दी हुई है कि वहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है। तो इस प्रकार यहाँ पर सब प्रकार की जानकारी उस स्कूल से संबंधित दी हुई है। तो यहाँ पर हम अच्छे से एनालिसिस करके अपनी चॉइस फिलिंग के लिए सभी स्कूलों की एक क्रमबद्ध रूप से जिस प्रकार से हमें चाहिए उस प्रकार से लिस्ट बना सकते हैं और उस प्रकार से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़े तो अगले ऑप्शन होगा चॉइस फिलिंग का। तो जिस प्रकार से हमने स्कूलों की क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक जो लिस्ट बनाई हुई है उसकी लिस्ट को ही हम चॉइस फिलिंग के अनुसार क्लिक करते जाएंगे, तो वो सब्जेक्ट वो स्कूल अपने आप एक के बाद एक कर आते जाएंगे। तो ये थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, स्कूल वाइज सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखना और चॉइस फिलिंग करने की पूरी प्रक्रिया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।